हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन टॉपिक तक कर लिया था। लॉजिकल रीजनिंग में अब तक हमने इतनी क्लासेस कर ली हैं। होप कि आपने सारी प्रीवियस वीडियोस देख ली हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है कन्वर्जन। क्या होएगा? कन्वर्जन। देखो, ये 3 टॉपिक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन, ओवर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन। सबसे पहले हम इस कन्वर्जन को देखते हैं। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट करना। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट करना, यानी कि हम कन्वर्ट करेंगे स्टेटमेंट्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से समझना है। ईजी है काफ़ी ज़्यादा। इसके लिए ना आपको वो टॉपिक जो हमने किया था ना पहले, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था ना, कैसे? जैसे 4 स्टेटमेंट्स होती हैं, ए वाली, ई वाली, आई वाली एंड ओ वाली। ए यानी ऑल, ई यानी नो, ए ई आई मतलब सम एंड ओ मीन्स सम नोट, ये होती हैं। ऑल में हम ऑल का डायग्राम कैसे बनता है? ऑल एस इज पी, ऐसे लिखते हैं ना। पहले स्टेटमेंट्स लिख देती हूँ। ऑल एस इज पी, यहाँ पे एस सब्जेक्ट है, पी प्रेडिकेट है, ऑल वाली ये स्टेटमेंट है। कौन सी स्टेटमेंट है? और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव तो है ही, और 100% पॉजिटिव है। नो वाली कैसे बनेगी? नो एस इज पी, यानी कि 100% तो है प्लस, पर ये नेगेटिव में है। सम वाली कैसे बनेगी? सम एस इज पी, यहाँ पे क्या है? 100% तो नहीं है, कम है 100% से, लेकिन ये पॉजिटिव है। वही है सम नोट वाली, सम एस इज नोट पी, नोट पी, ये क्या है? लेस देन 100% है, लेकिन ये नेगेटिव है। इतना तो हमने कर लिया था। अब मैं बार बार क्यों लिखवा रही हूँ? क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनेंगे। कन्वर्जन में क्या करना है हमने? जो सब्जेक्ट है ना, इसको प्रेडिकेट की जगह लिखना है, जो प्रेडिकेट है उसको सब्जेक्ट की जगह, और फिर देखना है क्या ये पॉसिबल है। हमने जो किया, क्या ये वैलिड भी है या नहीं है। इसी अगर ये वैलिड हो जाएगा तो कन्वर्जन कहेंगे, अदरवाइज कहेंगे इसका कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले ना हम देखो डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ऑल एस इज पी का क्या बनेगा? ऑल एस, जितने भी एस है ना वो सारे पी के अंदर आते हैं। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। नो का कैसे बनेगा? जितने भी एस हैं और जितने भी पी हैं इनका आपस में कोई वास्ता नहीं है। सम एस इज पी का कैसे बनेगा? एस का कुछ पार्ट एंड पी का कुछ पार्ट कॉमन है। सम एस इज पी, ऐसा बोल सकते हैं। सम एस का जो कुछ हिस्सा है वो पी का भी हिस्सा है, ये बन गया। सम एस इज नॉट पी, कि एस का जो सम हिस्सा है, देखो सम किसके साथ लगा हुआ है? एस के साथ। सम जो सम का कुछ हिस्सा है वो नहीं है, वो नहीं है मतलब उसका वास्ता नहीं है। जहाँ पे भी नो नोट आ जाए तो ऐसे बनाना है। सम एस इज नोट पी, अब ये बन गया। अब आप ये देखिए, जहाँ पे पी है वहाँ पे एस करके देखिए क्या होता है या नहीं होता है। ऑल एस इज पी है ना, इसकी क्या बनेगी? अगर करके देखिए तो ऑल पी इज एस, ये बननी चाहिए। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? पी को अंदर रखो, ऑल पी, जितने भी पी हैं वो सारे एस हैं, जितने भी पी हैं वो सारे एस हैं। इसका डायग्राम ऐसे बनता है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो पी में से कुछ हिस्सा एस था, पी में से कुछ हिस्सा एस था, लेकिन एस का लेकिन जो पी है क्या वो सारा एस है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे पी ना बड़ी टर्म है, हम गोले से भी देख सकते हैं। एस का गोला इतना है, पी का गोला इतना है। अब आप ये बताएं, पी के अंदर तो एस आ सकता है, लेकिन एस के अंदर पी नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना, इसीलिए इसका कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। इसका कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन से हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सेप्शन से। मैं लिख देती हूँ कन्वर्जन बाय एक्सेप्शन। ऑल का कैसे होता है कन्वर्जन? कैसे होता है? एक्सेप्शन से। एक्सेप्शन मतलब एक ऐसा अनूठा केस, अलग से केस जो इस पर अप्लाई नहीं होता है। तो ऑल की जगह अगर हम सम देखें ना, सम कैसे हमने करा, ऑल पी इज एस, तो ये तो बन नहीं रहा भाई, हमने देख लिया। तो सम पी इज एस करके देख लेते हैं, यही तो है। पी का कुछ हिस्सा एस है,
पी का कुछ हिस्सा एस है, हाँ ये तो है, तो ऐसे बन सकती है इसकी कि सम पी इज़ एस, मतलब ऐसे ऐसे बड़ा गोला बना दो जैसे इसका बनता है ना सम वाले का, इस ऐसे, यानी कि इसका पॉसिबल कैसे हुआ, ए वाले का पॉसिबल कैसे हुआ, ऑल एस इज पी था ना, इसकी बनेगी हमारी कन्वर्ट होके, क्या बनेगी इसकी कन्वर्ट होके, सम पी इज एस। डायरेक्ट ऑल पी इज एस इसमें पॉसिबल नहीं है, ये कौन सी केस है, ये एक्सेप्शन का केस है, किसका, एक्सेप्शन का, क्योंकि देखो सम हिस्सा तो बन सकता है। मैं एग्जांपल देखो, एस पी अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा प्रीवियस क्लासेस में, वैसे हमने अच्छे से किया था, कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं इंटेलिजेंट, कि इंटेलिजेंट एस की जगह इंटेलिजेंट देखो, एस की जगह गर्ल्स देखो कि कुछ गर्ल्स इंटेलिजेंट हैं, कुछ गर्ल्स इंटेलिजेंट हैं। मैंने इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। देखो इसका कैसे बनेगा, सॉरी ए, मुझे ये वाला करना है ना, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, इसका कैसे बनेगा, जितनी भी गर्ल्स हैं, मैंने जी लिख लिया, जितनी भी गर्ल्स हैं ना वो सारी की सारी इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंट एक बहुत बड़ी टर्म है, उसके अंदर गर्ल्स आती हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं ना सारी की सारी इंटेलिजेंट है। अब मुझे ये बताएं, इंटेलिजेंट का कुछ हिस्सा तो गर्ल्स का हो गया, बाकी हिस्सा तो बॉयज़ का भी होगा ना, ये जो बाकी बचा यहाँ पे कौन आएगा, ये जितनी भी एरिया स्पेस बचा इसमें कौन, क्या पता बॉयज़ हो, है ना। तो यानी कह सकते हैं आई एक बड़ी टर्म है, वो जी के अंदर नहीं आ सकती, यानी जो प्रेडिकेट है हमारा वो सब्जेक्ट के अंदर नहीं आ सकता है। लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंट के कुछ हिस्से, देखो इंटेलिजेंट मतलब होशियार है, अगर कुछ गर्ल्स होशियार हैं तो कुछ बॉयज़ भी होंगे, तो सम हिस्सा गर्ल्स का है तो सम हिस्सा बॉयज़ का भी होगा। हम कैसे ऑल बोल सकते हैं, हम इसका कैसे बोल दें कि ऑल इंटेलिजेंट आर गर्ल्स, कि जितने भी इंटेलिजेंट है ना वो सिर्फ गर्ल्स हैं, बॉयज़ तो है ही नहीं, तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते, इसीलिए इसका डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होता, और इसी को हम एक्सेप्शन से सम करते हैं कि सम इंटेलिजेंट आर गर्ल्स, कि जो कुछ इंटेलिजेंट है ना वो गर्ल्स है, तो कैसे बनेगा, आई जी ऐसे, तो इसका ऐसे बनेगा। यानी कन्वर्जन में हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह रखना है, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह, और ये सेम होना चाहिए, ऑल यहाँ लिखा है ऑल यहाँ होना चाहिए, पर क्योंकि ऑल इससे नहीं हो सकता है तो हमने एक्सेप्शन से इसको सम में कन्वर्ट करा है। तो अगर क्वेश्चन आए ऑल एस इज पी, इसको कन्वर्ट करने का तो कैसे लिखेंगे, सम पी इज एस, सम पी इज एस। समझ में आया कि कन्वर्जन में हमने प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह, और जो भी ये लगा हुआ है ना ऑल नो वो सब एज इट इज़ लिखना होता है, बस हम इसमें कर रहे हैं ऐसा। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कहते हैं ना वो चांस लेके देखें, तो चांस इसका है सिर्फ सम का, ऑल से तो भाई बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंटेलिजेंट सारी गर्ल्स थोड़ी हैं, कुछ बॉयज़ भी होंगे, तो इंटेलिजेंट का सिर्फ कुछ हिस्सा गर्ल्स हैं, बाकी हिस्सा तो बॉयज़ भी होंगे। आई होप इतना समझ में आया। अब देखो नो का तो आसान है, कैसे आसान है, पहले देखो नो एस इज पी लिखा हुआ है ना, इसको कन्वर्ट करके क्या बनेगी, नो पी की जगह एस, एस की जगह पी, और कुछ नहीं करना है, नो पी इज एस लिखना है, यही नो पी इज एस। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, नो पी इज एस, इनका आपस में कोई वास्ता नहीं है, अरे ये तो सेम ऐसे ही बन गया, बस जगह ही तो बदली है, तो यानी ये पॉसिबल है। तो नो का तो पॉसिबल है अगर हम उसका कन्वर्सन करते हैं, ठीक है। सम एस इज पी का तो क्या बन जाएगा, सम पी इज एस, सम पी इज एस। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पी का कुछ हिस्सा सम है, पी का कुछ हिस्सा सम है, क्या इस तरह बना है ये, हाँ जी इस तरह बना है, यानी इसका भी पॉसिबल है। आई बात सम नोट की, सम नोट में क्या लिखा हुआ है, सम एस इज नोट पी है ना, हमें करना है पी इज नोट एस, पी इज नोट एस। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पी का कुछ हिस्सा, पी का सम हिस्सा क्या नहीं है, एस नहीं है, ये डायग्राम बना। अब मुझे बताएं क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, ये हम सम की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे हमने पी की बात छेड़ दी, तो ऐसा थोड़ी है, मतलब ये गलत है। देख मैंने लिखा हुआ था, मान लो गर्ल्स है ये, गर्ल्स का कुछ हिस्सा इंटेलिजेंट नहीं है, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब
अगर हम समझे कि सम गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट, तो इसका ये लिख दिया कि इसका कोई वास्ता नहीं है। तो अगर मैं ये लिखूँ कि इंटेलिजेंट का कुछ हिस्सा गर्ल्स नहीं है, हालांकि ये तो पॉसिबल है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन इसकी गलत हो जाएगी। तो जो सम नोट है ना, सम नोट वाला केस, इसमें तो भाई एक्सेप्शन से भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ऑल में तो हमने सम लगा के तुक्का लगा कुछ चांस देख लिया था, सम नोट में तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये चारों स्टेटमेंट्स हो गई हैं। एक बार क्विक रीजन लेते हैं इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इसी में समझ लेना अच्छे से। क्या पढ़ रहे हैं हम? कन्वर्जन। क्या पढ़ रहे हैं? कन्वर्जन। सारे स्टेटमेंट्स लिखो पहले। ऑल एस इज पी, इसकी नो एस इज पी, सेकेंड। थर्ड की सम एस इज पी, ये एस क्या है? सब्जेक्ट, पी क्या है? प्रेडिकेट। और यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ सम एस लिख रही हूँ ना, वहाँ पे पूरी पूरी बात होएगी। सम एस इज नॉट पी, इनका कन्वर्जन करना है। देखो नो का और सम का तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो क्या करना है इसमें, हमने कन्वर्जन करने के लिए एस को पी की जगह रखना है, पी को एस की जगह रखना है, बाकी चीज़ें सेम। नो पी इज़ एस, तो ये पॉसिबल है। सम का भी सेम, सम पी इज़ एस, ये दोनों तो डायरेक्ट हो जाएंगे। आई बात ऑल की, ऑल का ना भाई एक्सेप्शन से होएगा। कैसे होएगा? एक्सेप्शन से। ऐसे तो मानने वाला नहीं है ये, ऐसे तो नहीं होता ये ऑल का, तो हम एक्सेप्शन लगा के थोड़ा सा जुगाड़ बिठा सकते हैं। क्या बोलेंगे? ऑल, ऑल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सम। सम पी की जगह एस, एस की जगह पी, सम पी इज़ एस। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो ऑल का है और वो सम का है वो सेम है कन्वर्जन। हाँ जी सेम है, सम पी इज़ एस, सम पी इज़ एस। आई बात सम नोट की, इसका तो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। बस ये याद रखना था आपको, कन्वर्जन में हो गया। ऑल एस एस पी का सम के साथ, नो का डायरेक्ट, सम का भी डायरेक्ट, और सम नोट का हो नहीं सकता। ये सारे रूल्स अच्छे से लिख लो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ओवर्जन, और इतना अच्छे से करना, खुद के नोट्स बनाना, जैसे मैंने लिखा है वैसे करना। क्वेश्चन कैसे आते हैं उसमें कैसे करना होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब सारे हो जाएंगे। इतना अच्छे से कवर करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।